तो आज बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो 10वां पार्ट है, उसका नाम है वृत्त। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। और आपको बता दें कि यह केवल 10वीं का इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और आपको बता दें कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपके सामने, जिसे वृत्त कहते हैं। हम इसके बारे में देखेंगे कि वृत्त क्या होता है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो 10.1 है उसको भी इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो चले देखते हैं कि वृत्त क्या होती है। वृत्त का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा उसको आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि वृत्त आखिर होता क्या है। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम एक बिंदु लेंगे, ठीक है ना। हम एक बिंदु लेंगे और इस बिंदु का नाम, जो ये बिंदु है, ये स्थिर बिंदु रहेगा। ये एक स्थिर बिंदु होता है, इसका नाम हम ओ रखते हैं। क्या रखते हैं? ओ रखते हैं। और इस बिंदु के चारों ओर हम एक क्या करते हैं? एक सर्कल मारते हैं, जिसे एक इस प्रकार से एक गोला बनाते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये गोला बना दिया। इसके मध्य जो एक बिंदु था सेंटर में, वो एक स्थिर बिंदु था, जिसका नाम हमने क्या रखा? ओ रखा। और ओ के हमने देखा कि चारों ओर से जो ये बिंदु, जो हमने सेंटर में एक बिंदु लिया था, इस बिंदु के चारों तरफ एक हमने समांतर एक चारों दिशा से एक गोलाकार क्या बना दिया? आकृति बना दी है, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि वृत्त, अब देखिए वृत्त आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसको समझने के लिए देखिए, एक निश्चित बिंदु से, जो ये निश्चित बिंदु है जो हमने ओ माना है, तो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, जो ये समान दूरी है, ठीक है ना, ये समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। हमने क्या किया कि इस सर्कल को बनाने से पहले जो ये बिंदु था, ये मध्य बिंदु था, इस मध्य बिंदु के साइड में हमने इस प्रकार के जो ये बिंदु बनाए होंगे, इन्हीं बिंदुओं से हमने क्या बनाया? ये बनाया, ये सर्कल बनाया, ठीक है ना। इन्हीं बिंदुओं के द्वारा हमने ये सर्कल बनाया। जब इन बिंदुओं को हमने एक सर्कल के रूप में लिखा, तो वही हमारे पास क्या हुआ? ये वृत्त बना, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी मैं साइड में लिख लेता हूं। तो आप देख रहे होंगे कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ये निश्चित बिंदु था जिसे स्थिर बिंदु का नाम दिया मैंने, यहाँ पे ओ लिखा। इस निश्चित बिंदु से हमने क्या किया? स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो स्थित बिंदु हैं, उनको क्या कहते हैं? बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये निश्चित बिंदु जो मैंने कहा, यही वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। अब वृत्त के बाद अब देखते हैं इसकी परिधि किसे कहते हैं। अब देखिए परिधि क्या होती है, याद रखना। तो देखिए परिधि क्या होती है। वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि कहलाती है। जो ये हमने क्या किया, ये जो हमारी चारों ओर से ये जो ये सर्कल मारा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये गोला कर रखा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है ना। तो परिधि के बाद देखिए वृत्त की त्रिज्या, जिसे रेडियस कहते हैं। देखिए केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए जो ये केंद्र है, मैंने कहा ये केंद्र है, और ये केंद्र और ये वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। ये परिधि था ना, ये सर्कल जो मारा था, यहाँ से ये गोला जो बनाया बाहर से, इसी को परिधि कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस केंद्र से इस परिधि, ठीक है ना, इस केंद्र से इस परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है ये इस प्रकार से हो सकता है इस प्रकार से हो, कहीं पे, तो यही इसका क्या कहलाता है? रेडियस, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। यही इसकी त्रिज्या कहलाती है, हमेशा याद रखना, यही इसका त्रिज्या कहलाती है। जो केंद्र से इस परिधि के बीच जो क्या होती है? दूरी होती है, उसी को त्रिज्या कहते हैं। और हमेशा याद रखना, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अनंत का मतलब इसके अंदर कहीं इस प्रकार से, कहीं प्रकार की, यहाँ इस प्रकार से, इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से कहीं त्रिज्याएं मैं क्या कर सकता हूँ? खींच सकता हूँ। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जीवा कोण किसे कहते हैं।
देखिए वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। हमेशा याद रखना, इस वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। ठीक है ना। रेखाखंड इस प्रकार से देखिए, जैसे एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु ये यहाँ पे है, और इन दोनों को मैंने इस प्रकार से मिला दिया यहाँ पे, तो ये इसका नाम मैंने रखा ए और इसका नाम मैंने रखा बी। तो यही इसका क्या, इस वृत्त का जीवा या कोण कहलाएगा। ठीक है ना। हमेशा याद रखना, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड होता है, ये एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं? इस वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए वृत्त का जो व्यास होता है, डायमीटर, ठीक है ना, वो क्या होता है? देखिए ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, ये भी एक जीवा। इसको रेखाखंड, इस रेखाखंड को तो जीवा कहते हैं, जो एक बिंदु को दूसरे बिंदु पे मिलाती है। लेकिन जो क्या होती है, ऐसी जीवा जो वृत्त के क्या हो जाती है? केंद्र बिंदु, जो केंद्र बिंदु ओ था, इससे होकर यहां तक गुजरेगी। तो इस वाले रेखाखंड को, इस वाली जीवा को हम क्या कहते हैं? हमेशा याद रखना, इसको व्यास कहते हैं। और हमेशा ये भी याद रखना, इस व्यास को मैं लिख लेता हूं एक्स वाई। ठीक है ना। हमेशा एक बात याद रखना, ये भी एक जीवा है, लेकिन व्यास क्यों होगा ये? क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा? इसके केंद्र से क्या करेगा? इसको गुजरेगा। ठीक है ना। इसके केंद्र बिंदु से होके आगे गुजरेगा। हमेशा ये भी याद रखना कि ये सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त की, वो व्यास ही होती है। हमेशा ये भी याद रखना। तो देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ये सर्कल है, जो ये वृत्त है, वृत्त को किस प्रकार से, कौन से लाइनें कहाँ पे किस प्रकार से प्रतिच्छेदित करेंगे और किस प्रकार से कौन से लाइन को हम क्या कहेंगे। ठीक है ना। यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई वृत्त है, देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम आगे के चैप्टर में जो प्रश्नावली एक्सरसाइज हैं जो आपकी उसमें पढ़ेंगे। यदि हमारे पास इस प्रकार से कभी एक वृत्त है और इस वृत्त के बीचों बीच सेंटर से इस प्रकार से ये रेखाएं गई, ठीक है ना, ये क्या है? ये रेखाखंड नहीं है, ये रेखा है। ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था जो यहाँ सेंटर से जा रही थी, प्रतिच्छेद करके, प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी, लेकिन सेंटर से यहां से लेके यहां तक जा रही थी इस मध्य बिंदु से, तो उसे हमने क्या कहा था? व्यास कहा था, उस वृत्त का व्यास कहा था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये प्रतिच्छेद, ये एक रेखा है, ना कि ये रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होता है याद रखना, रेखाखंड हमेशा वृत्त के, ये क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। ठीक है ना। इसको रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है? उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। उसको जान सकते हैं। लेकिन इस रेखाखंड को, रेखाखंड और रेखा में अंतर ये होता है कि देखिए इस रेखा का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता है और ना ही इसके एंडिंग पॉइंट का हमें पता है। ठीक है ना। इसलिए इसको, ये रेखा है, और यदि इस रेखा को इस प्रकार से ये मध्य बिंदु से प्रतिच्छेदित करके इस वृत्त से गुजरती है, तो इस प्रकार के रेखाखंड को, इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। हमेशा याद रखना, इसको हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। ये छेदक रेखा होती है और इसका ना स्टार्टिंग का पता होता है, ना एंडिंग का पता होता है। ये हमेशा याद रखना। छेदक रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो किसी वृत्त के दो कोनों पर काटे। वृत्त को क्या काटे? दो कोनों पर। देखिए ऐसी क्या होता है? एक ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को दो कोनों पे काटे। एक तो इस कोने पे ये वृत्त को काट रही है और दूसरा इस कोने पे ये क्या कर रही है? प्रतिच्छेद या काट रही है। ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा के बाद अब बात करते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन बनता है कि वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है ना। इस वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं बना सकते हैं, ये देख रहे होंगे आप। इस पे हम कई प्रकार से छेदक रेखाएं बना सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से हमने कई छेदक रेखाएं, छेदक का मतलब होता है कि ये कितनी बार की कितनी रेखाओं से या कितनी रेखाओं से वृत्त को हम इसको काट सकते हैं। तो हमेशा आपका उत्तर होगा कि अनंत। वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं बना सकते हैं? तो वृत्त पर हम हमेशा अनंत छेदक रेखाएं बना सकते हैं। हमेशा याद रखना। ठीक है ना। अब दूसरा है, अब अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। हमेशा याद रखना, एक ये वृत्त है, ठीक है ना,
इसके एक बिंदु ये ए है और एक ये बिंदु बी है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। तो दो बिंदुओं पर हमेशा एक ही स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनंत बनाएंगे, ठीक है ना। इस पे अनंत नहीं होगा, स्पर्श रेखाएं हम कितने बनाएंगे, एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि इसको यहां से स्पर्श करते हुए आगे कितने बार हम इस रेखा को ले जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक ही बार इस रेखा को ले जाएंगे। अगर हम इसके ऊपर से एक अगली रेखा खींचेंगे तो ये इसी में सम्मिलित होगी, ना कि अलग होगी, ठीक है ना। तो किसी वृत्त के दो बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, एक। और अगला पहला क्वेश्चन था कि वृत्त पर कितने छेदक रेखाएं बना सकते हैं। तो वृत्त पर कई प्रकार से अनंत छेदक रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, छेदक रेखा के बाद आप समझते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आखिर होती क्या है। देखिए, ये बिंदु है, ये हमारे पास वृत्त है, सर्कल, ठीक है ना। और इसके इस साइड या इस साइड कहीं से भी इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा, स्पर्श खाली टच करते हुए, ठीक है ना, इस वृत्त को टच करते हुए ये रेखा गुजर रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। हमेशा याद रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये स्पर्श रेखा हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन बनेगा कि एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, एक वृत्त पे हम एक ही नहीं बल्कि अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इस वृत्त पे हम यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से भी हम इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से भी स्पर्श रेखा। तो इस पे हम कई प्रकार की स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आपका जवाब हमेशा ये होगा। अब हमेशा एक बात याद रखना कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि जैसे ये मेरे पास एक वृत्त है, अब वृत्त पर कोई एक बिंदु है, तो ये पूछ लेगा कि एक वृत्त पर जो एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु से हम कितने रेखाएं, स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, इस बिंदु से हम हमेशा एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ना कि अनंत, ठीक है ना। अब एक तीसरा क्वेश्चन बनता है स्पर्श रेखा से कि स्पर्श जो समांतर स्पर्श रेखा होती हैं वो वृत्त पे कितनी होती हैं। तो हमेशा याद रखना, ये मेरे पास एक वृत्त था और इस वृत्त पे मैंने क्या करना है, एक समांतर रेखाएं खींचनी है। समांतर मतलब कि दो रेखाएं होती हैं समांतर, हमेशा याद रखना, और एक दूसरे के आमने सामने होंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक रेखा यहाँ पे और एक मैंने यहाँ पे खींची तो वो समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं कहलाएंगे। तो हमेशा याद रखना, एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं दो होती हैं, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं अनंत होती हैं, और एक वृत्त पर जो बिंदु होगा, कोई बिंदु लगा होगा, उस बिंदु से हम केवल एक ही रेखा को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इस प्रकार का अगर कभी कंडीशन आ जाए कि ये वृत्त है, वृत्त के साइड से ना इसको टच करके ना इसको काट करके और साइड से एक रेखा खींची हुई है, तो इस प्रकार के वृत्त को हम कहते हैं, इस प्रकार की रेखा को कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इस प्रकार से जब कभी इस प्रकार से वृत्त हो, वृत्त के साइड से ना इसको टच करे ना इसको काटे, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। अब देखिए, आपके सामने लिखा है कि वृत्त का व्यास, इसका सूत्र भी हम देखेंगे क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है ना। वृत्त का व्यास होता है, हमेशा आपको पता होगा कि मैंने इस प्रकार से आपके पास वृत्त बनाया था और ये सेंटर था, इससे हमने एक रेखाखंड खींचा था, तो इसी को वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है ना। इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। और इसको हमेशा याद रखना, वृत्त का व्यास डी बराबर, ठीक है ना, डायमीटर, ठीक है ना, डायमीटर बराबर 2 × r, ठीक है ना। ये r क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है ना, आपको पता होगा। इस प्रकार से मैंने लिखा था कि जो ये मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु O से लेकर इसके किसी भी परिधि पे टच करने वाली एक रेखा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो d बराबर 2 × r, तो ये हो जाएगा d = 2r।
तो ये हो गया वृत्त का व्यास। ये वृत्त का व्यास का सूत्र होता है। अब देखिए आगे वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है, हमेशा याद रखना, 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। यहाँ पे देखिए कि जहां पाई क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसका मान आपको पता है 3.14 होता है, और इसको इस प्रकार से 22/7 के लगभग इसका क्या होता है, मान होता है। किसका, इस पाई का। तो ये इसके वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है ना। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये आपके पास तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र थे। तो इनके बारे में भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे जब प्रश्नावली पे जाएंगे। इससे पहले अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 10.1 की, जो बहुत सरल प्रश्नावली है, इसको देखते हैं। और आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, वहां से हमेशा एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो उनको देखते हैं कि किस प्रकार से हल होते हैं। तो चले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10.1 है आपके पास। यहाँ पे बोल रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। तो ये आपने जवाब देना है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी होती हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं। देखिए ये एक वृत्त है, और वृत्त की क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं, एक मैंने कहा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो क्या हुआ ये, तो मैंने कहा था ना कि एक वृत्त की क्या हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा अनंत। इसका आंसर क्या होगा, अनंत। हमेशा याद रखना। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए यहाँ पे कोई वृत्त है मेरे पास। देखिए ये मेरे पास यहाँ पे एक वृत्त है। ये बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद कितने बिंदु पर करते, एक ही बिंदु पर। यहाँ पे एक बिंदु है, ये स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पे क्या करेगी, इसको प्रतिच्छेद करेगी। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 1। हमेशा याद रखना। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये एक वृत्त है और इसके समांतर स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर एक ये होगी और एक ये होगी। तो कितनी हुई ये, 2। ये या तो 2 होगा या तो एक जोड़ी भी हो सकता है, एक जोड़ी भी लिख सकते हैं इसको। हमेशा याद रखना कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हमेशा 2 होती हैं या एक जोड़ी होती है। ठीक है ना, ये एक जोड़ी होगी या तो 2। समांतर का मतलब होता है आमने सामने से इसको क्या करता है, स्पर्श करते हुए निकल जाती हैं जो रेखाएं। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं हम, समांतर रेखाएं कहते हैं। या एक जोड़ी भी इसे कह सकते हैं, या 2 भी इसको लिख सकते हैं, या एक जोड़ी। ठीक है ना, इस प्रकार से। यहाँ पे जो दूसरे का आखिरी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं उसके उभयनिष्ठ बिंदु को। देखिए क्या कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु को, देखते हैं। ये एक हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है ना, ये वृत्त है। बोल रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, ये वृत्त है और ये वृत्त पे क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, इस स्पर्श रेखा पे एक बिंदु है। यहाँ पे याद रखना, इस बिंदु को हमेशा याद रखना, एक क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और रूट 119 सेंटीमीटर। तो इनमें से एक आंसर होगा, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि ये हमेशा आपकी एग्जाम में इसको भी दे दे। यहाँ पे इसको हल करके देखना होगा कि किस प्रकार से हम निकालेंगे। एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर।
तो पी क्यू की लंबाई है, ये हमने ज्ञात करना है। तो चले देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वृत्त है, ये हमारे पास क्या है, वृत्त है। वृत्त का मध्य बिंदु जो था वो O है, ठीक है ना। सवाल में बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इससे इस मध्य बिंदु से यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम उसने कहा है कि P है, ठीक है ना। इस P से एक वृत्त से ऐसे स्पर्श रेखा, इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और जिसको बोल रहा है वो कि क्या है, पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो यहाँ पे ये Q हो गया और बोल रहा है कि इस O से एक इस प्रकार से बिंदु O से बिंदु पी क्यू पर इस प्रकार से एक रेखा क्या होती है, मिलती है, किससे, O से, जिसे हम क्या कहते हैं, OQ कहते हैं। तो ये OQ का मान दे रखा है आपके पास कितना, 12 सेंटीमीटर। ये O और Q का मान आपके पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो OP है, जो ये O है और ये P है, इसका भी मान हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसका भी मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। OP बराबर भी हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारे पास दे रखा है। तो हमने क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है। जो ये यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये P और Q के बीच की लंबाई, जो ये P और Q के बीच का ये वाला हिस्सा है, इसको हमने क्या करना है, निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से पहले आप देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने कहा था कि जब यहाँ पे ये कोण बना रहा है तो ये वाली क्या कहलाएगी, इसकी कौन सी भुजा कहलाएगी, एक लंब है, एक आधार है, एक कर्ण है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण हमारे पास कितना है, आपको दिखाई दे रहा हो, कर्ण हमारे पास यहाँ पे ये कोण बना, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला हुआ कर्ण OQ वाला। तो OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास, आधार हमारे पास दे रखा है OP। तो OP हमारे पास आधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहा तो ये आधार होता है, ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये इस पे लंब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारे पास, ये हमने निकालना है कि जो दे रखा है पी क्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास ये इतना दे रखा है, इनका स्क्वायर हो जाएगा, 12 के स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमेशा याद रखना 144 सेंटीमीटर। 144 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर का भी यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है ना। 5 पंजे 25 होता है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का भी स्क्वायर, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए कि हमने क्या करना है यहाँ पे। अब हमने सबसे पहले इसको किस प्रकार से लिखना है कि 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से ये इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाने पर हमारे पास मिलेगा 119, हमारे पास मिलेगा 119 का सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 119 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है किसी का 119, ठीक है ना। तो अब हम इसको वर्गमूल लेंगे, 119 को 119 ही लिखेंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको पता होगा कि ये इसका भी स्क्वायर था और 119 का भी स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे भी पी और क्यू का क्या करेंगे, इस प्रकार से पी और क्यू का
यहाँ पे P और Q जो है हमारे पास, इस P और Q का भी रूट ले लेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो लास्ट में ये हो जाएगा, इससे तो ये रूट कट गया, ठीक है ना, इससे क्या कट गया, ये रूट कट गया, और यहाँ पे हो गया रूट 119 सेंटीमीटर बराबर PQ। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। प्रश्नावली 10.1 का जो चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए हमने क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने एक इस प्रकार से वृत्त बनाना है, और इस वृत्त को क्या करना है, बोल रहा है कि इस वृत्त को आपने क्या करना है, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। यहाँ पे एक इस प्रकार की रेखा है, तो इस रेखा के समांतर एक तो हमने स्पर्श रेखा खींचनी है, ये हमने स्पर्श रेखा खींचे, ये हो गया स्पर्श रेखा। और दूसरी रेखा कौन से खींचनी है हमने, छेदक रेखा, जो छेदक करती है। तो यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमने इस वृत्त को क्या करना है, बनाना है। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।